नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूं श्याम नगीना। जब हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वे बेधड़क जनता के बीच चले जाते थे। उनको किसी तरह का भय नहीं होती। यह भी कि तब जनता के टैक्स के पैसे को बहुत अहमियत दिया जाता था, पर अब वह ज़माना नहीं रहा। जनता के टैक्स के पैसे को नेताओं के शान शौकत पर बेशर्मी से खर्च किया जाने लगा है। नेतागण सुरक्षा के बीच चलने को स्टेटस सिंबल बना लिए हैं। परिणाम है कि जनता के टैक्स के पैसे को धुओं की तरह उड़ाया जा रहा है। आज मोदी सरकार भी महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के नाम पर जनता के टैक्स का पैसा बेधड़क बर्बाद कर रही है। मौजूदा स्थिति में सांसदों, मंत्रियों को सुरक्षा देने की बात तो समझ में आ रही है, पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी सुरक्षा दी जाने लगी है जो अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हैं, या फिर उन्हें भी जो न समाज के लिए महत्वपूर्ण है न अति महत्वपूर्ण। क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि मोदी जी ने अपने मित्र मुकेश अंबानी को Z+ सुरक्षा दे रखा है? क्या मुकेश अंबानी किसी सरकार में मंत्री हैं? उनके पास तो इतना पैसा है कि वे चाहें तो दूसरों को सुरक्षा दे सकते हैं। फिल्मी दुनिया के अधिकांश लोग तो अपने सुरक्षा के पैसे से गार्ड तक रखे हुए हैं। इसी तरह मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी सुरक्षा मुहैया की हुई है, और यह सुरक्षा Z+ASL की है, जो मोदी को उपलब्ध सुरक्षा के बाद सबसे ऊंची श्रेणी की है। भागवत को सुरक्षा देने का क्या तुक है? उनको किससे खतरा है? वे और उनके लोग तो खुद समाज के एक वर्ग की नाक में दम किए हुए हैं। उनके जो विभिन्न संगठन हैं वे तो लोगों को पीट पीट कर मार डालते हैं। फिर भागवत जी के पास लाखों लठधारी हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक तक हैं। फिर मोहन भागवत जी को इतनी उच्च सुरक्षा क्यों? ध्यान रहे कि सुरक्षा देने का काम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी करती हैं। वहाँ भी मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक और अन्य लोगों को सुरक्षा दी जाती है। सरकारें जिसे पसंद करती हैं या जो लोग मांगते हैं उन्हें भी सुरक्षा दे दी जाती है। वैसे भारत में सुरक्षा की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें X, Y, Z और Z+ श्रेणियां शामिल हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। जहाँ तक राष्ट्रपति की सुरक्षा की बात है, उनके निजी सैनिक माने जाने वाले राष्ट्रपति अंगरक्षक PBG राष्ट्रपति की घरेलू औपचारिक घुड़सवार सेना रेजिमेंट के जिम्मे होता है। उपराष्ट्रपति को भी अच्छी सुरक्षा मिलती है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सुरक्षा उपलब्ध है। उनकी सुरक्षा SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है। पहले SPG की सुरक्षा कुछ और लोगों को भी दी जाती थी, पर मोदी सरकार ने और लोगों की SPG सुरक्षा समाप्त कर दी। अब केवल प्रधानमंत्री को ही यह सुरक्षा प्राप्त है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा 4 लेयर की होती है। पहली लेयर SPG की होती है, दूसरी ब्लैक कैट कमांडो और तीसरी अर्धसैनिक बल। चौथी जिस जगह जाते हैं वहाँ की पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो बुलेट प्रूफ कार में होते हैं। उनके काफिले में 2 आर्मर्ड गाड़ियाँ होती हैं। फिर उनके साथ 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ चलती हैं, जिसमें एम्बुलेंस और जैमर भी होता है।
एक डमी कार भी उनके साथ चलती है। पीएम की काफिला में कम से कम 100 जवान होते हैं। कमाल की बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर प्रतिदिन 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जहां तक एक्स श्रेणी की बात है, इसमें मात्र 2 सुरक्षा कर्मी दिए जाने की व्यवस्था है। आमतौर से विधायकों को यह सुरक्षा मिलती है। वायु श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 2 निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं। इसमें कोई कमांडो नहीं होता। वायु प्लस में 1 या 2 कमांडो हो सकते हैं। जेड श्रेणी में 22 सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के 4 या 6 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। जेड प्लस श्रेणी में 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल के 10 से अधिक कमांडो और पुलिसकर्मी होते हैं। एक जेड प्लस ASL है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बाद दूसरे नंबर पर आती है, और यह सुरक्षा अकेले संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं जिनको दी गई।